वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एंड सेकेंडली, अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो आपको पता ही होगा हमारा एक टेस्ट सीरीज़ आने वाला है जो कि बहुत स्पेशल है, संडे स्पेशल टेस्ट सीरीज़। कुछ ऐसा ही समझिए। और पहला जो टेस्ट सीरीज़ आएगा वो इस संडे को आएगा, ठीक है। तो इस संडे को पहला टेस्ट सीरीज आने वाला है। आप एक्साइटेड है तो कमेंट में यस लिखें। और बाय द वे आप तो एक्साइटेड होंगे, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज़ का मकसद इतना है कि तो इसका जो मोटिव है वो इतना है कि आप लोगों को रिवीजन के लिए एक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के टॉपिक को डिस्कस किया था और आज हमारा कमर्शियल बैंक को डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो कंडक्शंस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इज़ पॉसिबल इन द कंट्री बाय मैनी कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जो बैंकिंग का कंडक्शन हुआ या फाइनेंशियल कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं वो पॉसिबल किस वजह से होती है, तो बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक मिलते हैं कंट्री की, उसी वजह से ये सारी जो चीज़ें होती हैं पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स वर्किंग अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नोन एज नेशनल कमर्शियल बैंक। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मेजॉरिटी जो कमर्शियल बैंक की अंडर में काम करती है, जो कंट्रोल किसके ऊपर डायरेक्ट करती है, गवर्नमेंट के ऊपर, उसको हम लोग नेशनल कमर्शियल बैंक कहते हैं, ठीक है। Some of the commercial banks are known as private sector commercial bank, और कुछ कमर्शियल बैंक को हम लोग प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। All the banks with LTD at the end of their name is known as private sector bank। तो कुछ बैंक के नाम के एंड में आपने देखा होगा LTD लगता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ, उस नाम को, उस जो लास्ट LTD दिया जाता है एट द एंड ऑफ देयर नेम, तो उससे ये शो किया जाता है कि वो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, ठीक है। मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फंक्शन इन कोऑपरेटिव सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड गुडविल, ठीक है। तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके जो फंक्शन है कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं, ठीक है। उनका बेसिक जो क्या चीज़ होती है तो वो म्यूचुअल कोऑपरेशन करना होता है। और कोऑपरेटिव बैंक को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑल्सो दिस बैंक फंक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ RBI बट देयर मैनेजमेंट इज डन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सारी बैंक है उनके डायरेक्शन होते हैं RBI और उनके मैनेजमेंट किसके द्वारा होते हैं, तो उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एग्रीकल्चर आर प्रोवाइडेड financial assistance through this financial institute in India which encourage the development of many industries houses। तो यहाँ कहने वाले इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को प्रोवाइड किया था एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की तरह, और उनके थ्रू जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है इंडिया में, चाहे जो भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ की होती हैं या हाउसेज़ के ऊपर, वो सारी चीज़ों को इनकरेज किया जाता है, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रीज आर दी their main examples farmers are provided by the this financial institute and industries are being developed by them। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वजह से और इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो चीज़ें डेवलप्ड हुई हैं कोऑपरेटिव की वजह से, ठीक है, वो ज़्यादातर फार्मर को प्रॉफिट मिलता है। और कुछ इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में। तो इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो कहने का मतलब इंडियन कैपिटल मार्केट क्या प्रोवाइड करता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल को प्रोवाइड करता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल डिमांडेड किसके लिए होती है, इन्फ्लेशन के लिए, पब्लिक के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की पब्लिक को काम करने के लिए, ठीक है। और इसको क्लासीफाई किया गया है जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। देन इधर बात कर लेते हैं कुछ येलो बॉक्स के बारे में। तो ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक में, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया। तो एक शॉर्ट नोट की तरह यहाँ पर याद करते हैं, RBI इज दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हु इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस फंक्शन एज द मेन बैंकिंग सिस्टम, और इसकी जो फंक्शन है ये मेन बैंकिंग सिस्टम है। कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो ऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म थ्रू कमर्शियल बैंक। तो कहने का मतलब कि वो सारी जो एक्टिविटीज़ बैंकिंग की एक्टिविटीज़ हुई या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हुई, अगर वो कमर्शियल बैंक के अंदर परफॉर्म कर रही है, उसके थ्रू परफॉर्म कर रही है, तो उसको कमर्शियल बैंक कहेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन एंड गुडविल आर नोन एज कोऑपरेटिव बैंक इवन तो दे आर ऑपरेटेड थ्रू स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि कोऑपरेशन और गुडविल से
बेसिस पे काम करती है उसको हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जानते हैं। और इसको ऑपरेट कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑपरेट होता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में। तो सबसे पहले आता है मार्केट, देन आता है इंडस्ट्रियल मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो मार्केट में सबसे पहले आता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है। और इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करेंगे तो सेकेंडरी मार्केट और डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर Indian capital market is basically dependent on these four financial institute, all national level development activities such as road, railway, hospital, educational institute, electricity generation, machines, major industries of private as well as public sector are performed because of this long term capital। तो यहाँ कहने का मतलब कि इंडियन कैपिटल मार्केट एक बेसिकली एक डिपेंडेंट मार्केट है जिसके 4 बेसिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और इन चारों मतलब कि नेशनल लेवल पे इसको डेवलपमेंट किया जाता है एक्टिविटीज़ में, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन के मशीन को बनाया जाता है और बहुत सारी जो मेजर इंडस्ट्रीज है प्राइवेट, जैसे प्राइवेट और पब्लिक को एज वेल एज परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इनको एक क्या दिया जाता है, एक लॉन्ग टर्म की कैपिटल दिया जाता है, लोन दिया जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैव कंट्रीब्यूट इन द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसको कंट्रीब्यूट किसके ऊपर किया जाता है, नेशन के बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। देन बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक देश के, कोई भी देश का एक बैकबोन होता है। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर इनिशियली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑलवेज मतलब जो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसको तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनिशियली है, मतलब ज़रूरत है कि एक देश को अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना चाहिए तो वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रखे, ठीक है। इट इज़ मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट इन मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका सेटिस्फेक्शन संतुष्टि के लिए हम लोग मुंबई को ले सकते हैं जो कि हमारे इंडिया का कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है। देयर इज़ एन organized capital market through which finance is arranged for industrial sector। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट होता है जिसके थ्रू हमारी जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं वो अरेंज होती हैं एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट इंडिया इज लेस इफेक्टेड बाई ऑन गोइंग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एट प्रेजेंट। तो इसी की वजह से इसके स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट की वजह से हमारा जो इंडिया है बहुत कम इफेक्ट होता है उस पर, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड के कारण जो डिप्रेशन बढ़ती है एट अ प्रेजेंट टाइम में जो उसके लेस इफेक्ट है बहुत कम पड़ता है, ठीक है। द मेन सेक्टर ऑफ द कैपिटल मार्केट इज नोन एज दलाल स्ट्रेट, ठीक है। जो इसका मेन फैक्टर है सेक्टर है कैपिटल मार्केट का उसको हम लोग दलाल से स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। बिहार इज इंडस्ट्रियल बैकवर्ड इन द एब्सेंस ऑफ हेल्थी एंड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है और उसी तरीके से इंडस्ट्रियल में भी बैकवर्ड स्टेट है, मतलब कि और इसकी किस वजह से, तो हेल्दी में ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वजह से इसको पीछे रखा गया है, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं बैंक्स एडवांस लो परसेंटेज ऑफ मनी डिपॉजिट बाय पीपल ऑफ बिहार एज लोन टू दी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि बैंक्स की जो एडवांस लो परसेंटेज देती है मनी के डिपॉजिट के लिए अगर लोगों को, बिहार के लोगों को उनके ऊपर किसके ऊपर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बहुत कम लोन देती है, ठीक है। लोन की जो परसेंटेज होती है बहुत कम डिपॉजिट करने को होती है। सो बिकॉज ऑफ द absence of healthy financial institute economic development of Bihar is not possible at a high speed। तो इसी वजह से जो हेल्दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो सही नहीं है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बिहार के से नहीं, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है हाई स्पीड में। During the last few years, because of continued effort of Bihar government, limit of investment by banks or for agriculture and industries हैज़ इंक्रीज। तो यहाँ कहने का मतलब कि जो बिहार के कंटिन्यू कुछ सालों से एफर्ट हो रही है बिहार गवर्नमेंट के ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है बैंक के, एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ों को इंक्रीज़ किया गया। बट इवन नाउ दिस इज़ नॉट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इतना काफ़ी नहीं है किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर और ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर, ठीक है। देन आगे बात करते हैं स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन द कंटेक्स ऑफ बिहार के ऊपर हम बात करेंगे। स्टेट लेवल की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है।
We know that the economy of Bihar is primarily based on agriculture. 87% of the population live in village, and around 75% people are directly or indirectly associated with agriculture and is related to a small scale industry. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो आधा से ज़्यादा लोग हैं, 87% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं और एग्रीकल्चर ही करते हैं। उनके जो रहते हैं वो गांव में रहते हैं। अराउंड 75% जो लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट किससे करते हैं? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, बिहार के लोगों को मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मार्जिनल फार्मर हुज इकोनॉमिक इनकम इज लो एंड सेव मार्जिनल। तो कह रहे हैं मेजोरिटी जो फार्मर की है वो किसके अंदर कैटेगरी के अंदर आती है? मार्जिनल फार्मर, जिसकी इनकम बहुत कम होती है और उनको मार्जिनिंग सेव करना पड़ता है। ठीक है, दस दे आर अनएबल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज। इसी वजह से वो बहुत मतलब कि उनके पास ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें या इससे रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। क्लियर? That is why loan और कैपिटल इज मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसी कारण इसी वजह से लोन और कैपिटल को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऊपर। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं दिस आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किस तरीके से होते हैं? दो तरीके के, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्रेडिट और लोन कैन बी मेड अवेलेबल थ्रू दिस इंस्टीट्यूट। और क्रेडिट या लोन इस तरीके से यही दोनों के ऊपर बनाए गए अवेलेबल कराए गए इंस्टीट्यूट में। ठीक है, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन से आते हैं? मनी लेंडर, जमींदार, बिजनेसमैन, रिलेटिव्स और अदर। ठीक है, और रिश्तेदार जो भी हो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, NABARD एंड अदर्स। ठीक है, नबार्ड और अदर। ठीक है, बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल की बात करेंगे तो इवन टुडे मनी लेंडर्स एडवांसिंग लोन टू द विलेजेस एंड द मोस्ट फेमस सोर्सेज ऑफ एडवांसिंग लोन्स। इट इज ईजियर टू एक्वायर loan from money lenders. These money lenders are the business advance loan to the villagers for production and consumption related to activities. Advancing of loan is based on the mortgage rights of land, jewelry and costly item. तो यहाँ देखो, at the time of failure of repayment of loan, these things are sold by payment of loan. Rate of interest charged for a loan on the mortgage basis is always higher than government rate of interest. In the absence of timely payment of loan, repayment become difficult. तो यहाँ से देखो, यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में वो क्या करते हैं? ज़मींदार जो रहते हैं गांव के लोगों को, गरीब लोगों को लोन देते हैं एडवांस में। ठीक है, और उनके लिए ये लोन देना बहुत ईजी होता है, रिक्वायर कर देते हैं लोन मनी लेंडर्स। और वहाँ पे जो बिजनेस मनी लेंडर्स और बिजनेस होते हैं विलेजर्स को कंजम्पशन को रिलेटेड कोई भी चीज़ से रिलेटेड उनको विलेजर्स को दे देते हैं लोन एडवांस में। और उसके बेसिस पे क्या, किस चीज़ के बेसिस पे? या तो ज़मीन के पेपर्स के बेसिस पे, या तो ज्वेलरी पे। ठीक है, अभी भी होता है, या कोई महंगी उनके पास आइटम हो उसके बेसिस पे कि ये आप गिरवी रखें। ठीक है, सिंपल सी बात में गिरवी रखें और फिर हम आपको एडवांस लोन देते हैं। ठीक है, अगर आपने इस लोन को नहीं चुकाया तो ये सामान क्या होते हैं? बिक जाते हैं। किसके पेमेंट पे, किसके बेसिस पे? तो पेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, अब बात करते हैं जो इस पर इंटरेस्ट लगता है, लोन जो लेते हैं हम लोग उसके ऊपर क्या लगाते हैं? ये लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, मनी लेंडर्स, बिजनेसमैन। ठीक है, वो इंटरेस्ट कितना होता है? तो वो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाती है उससे अधिक होता है, समझ सकते हो। और इसी कारण हम लोग कभी भी, वो लोग जो होते हैं गांव के लोग, कभी भी वो पेमेंट कर ही नहीं सकते, मतलब कि वो टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो उनके पास रीपेमेंट की सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और इसी कारण जो उनकी कॉस्टली चीज़ें होती हैं वो बिक जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? देन आगे बात करते हैं ईजिली अवेलेबल ऑफ लोन फॉर विलेजेस इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम फार्मर्स, रिलेटिव्स एंड अदर विथ एंड विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, ईजिली जो अवेलेबल लोन होती है विलेजर्स के लिए, गांव के लोगों के लिए, ये पॉसिबल किस चीज़ से होती है? या तो फार्मर, रिश्तेदार या अदर्स लोगों से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट के बगैर। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूट कितने में किया गया? 48% ऑफ द टोटल लोन। ठीक है, और कितने रूरल सेक्टर्स में दिए गए? ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के हेल्प से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, एवरेज स्टैटिक ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट 2003 से रूरल बात की गई। ठीक है,
तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिया गया है। देखो कोऑपरेटिव सिस्टम में और कमर्शियल बैंक में 59% थी और ये कुछ इस तरीके से थे। तो इसमें इसको कंट्रीब्यूट किया गया। अदर में हमारे पास 49% आते हैं, 49% जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। और ये पाई चार्ट के हेल्प से आपको समझाएगा, ठीक है। स्टोरी बेस्ड ऑन लोन गिवन बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे कुछ स्टोरी के बारे में। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। दीनदयाल इज अ पुअर एग्रीकल्चर लेबरर। ही हैज़ 2 sons and 3 daughters। दीनदयाल एक गरीब किसान था, गरीब एक एग्रीकल्चर लेबर था जो कि 2 बेटों के साथ और उनकी 3 बेटी थी। हस्बैंड एंड वाइफ वर्क इन एग्रीकल्चर लैंड एंड अर्न देयर लाइवहुड, ठीक है। तो यहाँ करें कि पति और पत्नी दोनों कमाते थे एग्रीकल्चर के से, एग्रीकल्चर लैंड से, और वहीं से अपना गुजार बसर करते थे। ही ब्रैडली अर्न्स हिज लाइवलीहुड फ्रॉम हिज लेबर। और वो अपनी ज़िंदगी किसके हिसाब से गुजारते थे? अपने लेबर के हिसाब से। ही ओन्स ओनली 4 कट्टा ऑफ लैंड ऑन विच ही यूज टू प्रोड्यूस वेजिटेबल। उनके पास सिर्फ 4 कट्टा का ज़मीन का, जो कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? वहाँ पर वेजिटेबल्स को उगाते थे, उसको बेचते थे, ठीक है। वन डे दीनदयाल वाइफ फॉल इल सीरियसली। एक दिन दीनदयाल की जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और सीरियसली ये बिकम ट्राई टू ट्रीटमेंट इन द विलेज। और उसने बहुत कोशिश की कि गांव में इसकी इलाज कराने के लिए। रूरल डॉक्टर एडवाइज उनको क्या देते हैं? इनको टाउन में ले जाओ ट्रीटमेंट कराने के। यही होते हैं गाँव के लोगों के साथ कि टाउन में ले जाइए, इसको ट्रीटमेंट कराएं। बट उनके पास उतने अवेलेबल नहीं थे पैसे, इनसुफिशियंट उतना पैसा नहीं था। गाँव के एक गरीब लोग के पास उतना पैसा कहाँ होगा कि वो टाउन में आकर इलाज करवाए, ठीक है। तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी। तो उसके बाद से उसने क्या किया? अपने ज़मीन को गिरवी रखा। यहाँ पर डायरेक्ट समझाते हैं, ठीक है। अपने ज़मीन को गिरवी रखा और 2000 रुपये में 10% मंथली उनके पास क्या लगा? इंटरेस्ट लगा, ठीक है। 10% पर मंथ, हर एक महीने में 10% आप पर इंटरेस्ट लगेगा। 2000 रुपये लिया। तो दीनदयाल क्या हुआ? एक बैंकरप्ट की तरह उसके बाद से उसने अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट कराई टाउन में, और उसके पास रिपे करने के लिए उतनी कैपेबल नहीं था। एक फार्मर के लिए उतनी दिन काफ़ी नहीं थी। तो उसके बाद से वो क्या हुआ? वो फार्मर की ज़मीन लैंड ट्रांसफ़र हो गया, किसी और के नाम से कर लिया गया, ठीक है। समझ में? वो अपने नाम से कर लिया, वो फार्मर के छोड़ कर, ठीक है। समझ में? और इसके वजह से ये क्लियर होता है इस स्टोरी से कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एडवांस लो एक पुअर लोगों के लिए एक टाइम के लिए नेसेसरी है, लेकिन उनकी जो हाई इंटरेस्ट रेट होती है, इसी वजह से वो इल ट्रीटमेंट मनी लेंडर्स को चुका नहीं पाते और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होती है, ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल के बारे में। तो इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ते हैं। परसों एक बहुत मस्त वीडियोज़ आने वाली है, क्या आप एक्साइटेड हो? उसके लिए कमेंट करना। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत धमाकेदार वीडियोज़ आएंगी। और हर वीक में संडे को, स्पेशल संडे को शॉर्ट्स में एक मैं थोड़ी सी क्लिप डालूंगी, बहुत मज़ेदार एडिटिंग वाली, एकदम मज़ेदार एडिटिंग हुई है। तो वो एक क्लिप डालेंगे हम, और उस क्लिप को देखना। तो मैं बहुत एक्साइटेड होगी कि संडे को उसका टेस्ट होगा। अपना टेस्ट देना यूट्यूब पे होगा, ठीक है। कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही हम टेस्ट लेंगे। तुम कमेंट कर देना, ठीक है। नहीं तो कमेंट नहीं कर सकते हो तो तुम अपना रिमेंबर, रिवाइज, रिकॉल जो भी चीज़ें इसको करते रहना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करो, दिल से करो यार, मतलब हम आप ही के तो हैं, हमारे चैनल आप ही का है, ठीक है। तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दो, अपना प्यार दो, अपना मोहब्बत दो, अपना सब कुछ दो, ठीक है, इस चैनल को। और ये चैनल आपको उसके बदले आपकी ज़रूरत की चीज़ें देगा, स्टडी मटेरियल, हर एक थिंग। हाँ, और दूसरी चीज़, अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुआ है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो। इसका लिंक आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिलेगा, कम्युनिटी सेक्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये तीनों चीज़ें में आपको मिल सकता है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और जीमेल का, ये सारी चीज़ें, यूट्यूब का, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करो। और अगर तुम एक्साइटेड हो परसों की वीडियो के लिए, संडे की वीडियो के लिए, संडे स्पेशल वीडियो के लिए, वो बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाला है, उसके लिए सब कुछ रेडी हो गया, PDF रेडी हो गया, एनीथिंग एल्स, हर चीज़ रेडी हो गया, ठीक है। तो कल इसी वजह से क्लास नहीं हो पाया था। तो क्लास कल नहीं होने का रीज़न यही था कि थोड़ी सी बिजी थी मैं उस पर एडिटिंग की वजह से, और PDF पे कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई थी, तो इसी वजह से। और आज नहीं, कल से हम एक और सेशन स्टार्ट करना, मतलब कि परसों तो हम वो वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो परसों के बाद जो वीडियोज़ आएंगे, मतलब कि अगले संडे के लिए, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को वीडियो एकदम टाइम टू टाइम पहुँचे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ना, मतलब आपके लिए मैं इतनी मेहनत करें, आप एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो? शेयर करो चैनल को एकदम दबा, ठीक है। चैनल को चले से मतलब क्या बताए 500 करवा दो, ठीक है। प्लीज़ 500 करवा दो, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें इसी तरीके से दिखाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी धमाकेदार वाले संडे के साथ। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। क्या तुम भी एक्साइटेड हो तो कमेंट में लिखो एक्साइटेड, ठीक है।